भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा इस माघ मेले में सतुआ बाबा सेवा शिविर में आयोजित महामंडलेश्वर श्री 1008 संतोदास जी महाराज जी, सतुआ बाबा जी, जिनकी बड़ी कृपा आप और हमको सभी को प्राप्त हो, जिससे आप और हम सभी भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजमान। एक बार सतुआ बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिनका जिस भूमि पर हम प्रयागराज की धरा पर बैठे हैं, जिस पवित्र भूमि पर हम बैठकर भगवान शंकर की चर्चा कर रहे हैं, ये शिव चर्चा कोई साधारण सा विषय नहीं है। कल भी हमने कथा में कहा था कि जैसे पोलियो की 2 बूंद दवा हमें जीवन में कभी हाथ पैर से विकलांग नहीं होने देती। पोलियो की 2 बूंद दवा कल हमने कथा में कहा था कि वह हाथ पैर से विकलांग नहीं होने देती। उसी तरह भगवान शंकर की अगर 2 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो वह हमारे दिल को, हमारे हृदय को कभी कमजोर नहीं होने देती। वो भगवान शंकर की ओर आसक्त बनाकर रखती है। बोल बम का नारा है, वो हमारे हृदय को मजबूती प्रदान करती है। अब जरा विचार करेंगे कि गंगा जी के घाट पर लोग कहते हैं कि त्रिवेणी का संगम है, गंगा मैया है, यमुना मैया है, सरयू, यहाँ सरस्वती मैया है, तीनों का संगम। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि यहाँ सबसे बड़ा यदि संगम देखा जाए तो गंगा, यमुना, सरस्वती से बड़ा संगम है यहाँ संतों का संगम, जहाँ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक आज से नहीं, कहाँ सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग तक लगातार ये वो प्रयाग की भूमि है, ये वो पवित्र भूमि है त्रिवेणी संगम, जहाँ सतयुग से संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक यहाँ तप करते रहे हैं। और आज भी भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, भगवान शंकर की करुणा, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी है कि आज भी भगवान शिव की कृपा से माघ महीने में और कुंभ के समय पर यहाँ प्रति वर्ष भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है जिसमें भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से सारे संतों का दर्शन, भजन, कीर्तन और स्मरण और प्रवचन हम सबको प्राप्त होता है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव कृपा इस प्रयागराज की भूमि पर केवल आप और हम बैठकर तप नहीं कर रहे, आप सभी को ज्ञात होगा भगवान श्री हरि को, भगवान नारायण को अपना पति बनाने के लिए
जिन जिन देवताओं ने, जिन जिन देवियों ने तप साधना करी, जिन जिन देवियों ने तप साधना करी, आपको क्या लग रहा है कि केवल आप ही हो जिन्होंने पूरी रात जलवृष्टि में भी यहां पर बैठे रहे? इसी प्रयागराज की भूमि जहां 1000 वर्ष तक भगवान नारायण को अपना पति बनाने के लिए माता यमुना ने घोर तप किया, केवल नारायण को पति बनाने के लिए। महाराज व्यासपीठ के नजदीक में सारे संत साधु जन विराजमान हैं और इस प्रयागराज की पवित्र भूमि पर कई संत, कई साधु, सन्यासी, तपस्वी कल्पवास कर रहे हैं। कई गृहस्थी भी यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। आपके स्मरण में एक जगह होगी प्रयागराज की, ऐसा तप आप सभी के स्मरण में होगा जब भगवान वामन का अवतार हुआ। और वामन भगवान का जब अवतार हुआ तो 3 नदियां प्रकट हुई वामन अवतार के समय में। कथा पर जरा ध्यान देंगे तो बड़ा आप लोगों जिस भाव से आए हो, इतने बरस से पानी में, इतना पानी के अंदर आप लोग बहुत देर से, जमीन भी गीली है, ऊपर से भी पानी बूंद बूंद टपक रहा है, बारिश हो रही है, पर आप इतना तप करे हो ना तो थोड़ा सा तप और कर कर अपनी पुण्याई को इकट्ठा करो और थोड़ा सा करो। वामन भगवान के अवतार के समय पर 3 नदियां प्रकट हुई। और उसमें से 2 पवित्र नदियां यहां पर हैं। जो 3 नदियां प्रकट हुई उसमें से 2 नदी यहां पर है। जब राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि ने वामन भगवान को संकल्प छोड़ दिया, तब विष्णु पुराण कह रही है, कूर्म पुराण कह रही है, नारद पुराण वर्णन करती है और ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है। तब भगवान वामन ने, जिनका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर था, वामन भगवान का जो शरीर था वो 84 अंगुष्ठ के बराबर था। इसलिए आज भी मानव देह जो है ना वो 84 अंगूठे के बराबर है। आप अपने अंगूठे से जब पूरी मानव देह को अंगूठे से लेकर शिखा तक नापेंगे अपने शरीर को, तो ये 84 अंगुष्ठ के बराबर अपना शरीर निकलेगा। आप कितने बड़े, पर अपने हाथ की अगर अंगूठे से नापेंगे तो 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर अपना प्राप्त होगा। तो वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर, छोटा सा रूप धारण कर कर, एक हाथ में छत्र, एक हाथ में कमंडल, कुशा का आसन बाजू में, और भिक्षा लेने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हुए। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बहुत छोटा सा रूप रखकर भिक्षा मांगने के लिए परमात्मा खड़े हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि किसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हैं? जम के बोलो जरा। राजा बलि।
राजा बलि को जानते हो ना आप लोग? ये कोई साधारण सा राजा बलि नहीं है। जिस राजा बलि ने पूर्व समय में एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, पर एक कर्म बेकार करा कि वो जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया था। और जुआ खेलता, पर जुए में जीत नहीं पाता था, हमेशा हार जाता। ऐसी कोई घड़ी इस राजा बलि के जीवन में नहीं आई जो पूर्व समय का इसका जन्म था, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जुआ खेलना, पर ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय वो एक बार भी जीता हो। अब उसके पास में कोई भी जुए में लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। तब उस बालक ने विचार करा कि अब मेरे पास में कोई सामग्री नहीं तो मैं क्या लेकर आऊं। तब उसी समय पर वो चोरी करने के लिए एक संत के आश्रम में पहुंच गया। एक संत के आश्रम में जैसे ही गया, साधु के आश्रम में जैसे ही गया, संत के दरवाजे पर जैसे ही गया, संत के दरवाजे पर जाते ही उसने देखा कि मैं अंदर संत की कुटिया में मिलेगा क्या, संत की कुटिया में होगा क्या। अब संत के पास मिल क्या सकता है। तो संत की कुटिया में जैसे ही गए और संत की कुटिया में जाकर तुरंत उन्होंने देखा कि यहां से क्या सामान मुझे प्राप्त हो सकता है। तो देखा तो एक कमंडल संत का रखा हुआ था, एक आसन संत का रखा हुआ था, एक छत्र संत का रखा हुआ था। बाहर आवाज नहीं जा रही है। एक संत का कमंडल रखा हुआ है, एक छत्र रखा हुआ है, एक आसन रखा हुआ है, पादुका रखी हुई है। ये सारी सामग्री उस चोर ने विचार कर कर उस सारी सामग्री को चुरा लिया। और चोर चोरी कर कर वो सामग्री को लेकर जुए में बैठ गए। अपने सारे मित्रों के साथ जब जुआ खेलने बैठा तो धीरे धीरे कर कर उसने छत्र, कमंडल, आसन, पादुका जो संत के यहां से लेकर आया था वो सारी सामग्री उसने उस जुए में लगा दी। और संत की कोई पुण्य आई थी, साधु की कोई पुण्य आई थी, गुरुजन की कोई पुण्याई थी। उस पुण्याई के बल पर आज जुआरी जीत गया। और जुआरी जब जीता तो जितने दोस्त उसके साथ में जुआ खेलने के लिए बैठे थे उन्होंने अपनी पूरी पूरी सत्ता, पूरा पूरा वैभव, पूरी पूरी दौलत उस जुए में लगा दी थी, जिसके बल पर वो पूर्ण की तरह से बहुत सारा विजेता प्राप्त कर ली उसने। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जुआरी जिसने संत के दरवाजे की पादुका, संत के दरवाजे का कमंडल, संत के दरवाजे का छत्र, संत के दरवाजे का आसन चुराया था, वो ले जाकर जुए में लगाया और जुए में लगाया। आज पहली बार वो जीता और जीतने के बाद उसने सारी सामग्री अपने पास में रख ली और पूरी सत्ता उसकी हो गई। इतना धन, इतना वैभव आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इतना वैभव उसके पास में आया, इतना वैभव आया कि वो अरबपति खरबपति बन गया। ढेरों संपदा उसके पास में हो गई, ढेरों वैभव उसके पास में हो गया, ढेरों वैभव उसके पास। अब वैभव तो एकत्रित हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा है, जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, जब धन और संपदा दोनों बढ़ती है, तो हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। संपदा बढ़ने पर 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। पहले नंबर का ताली मित्र, आपकी प्रशंसा करने वाला बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, होटल में खिलाने वाला बढ़ जाता है। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मैं खाने में पिलाने वाला बढ़ जाता है। संपदा बढ़ी कि ये 3 अपने आप बढ़ जाते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता इनको। संपदा बढ़ने पर आपको ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे, वाह वाह महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, करे जाओ, ये वो प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे।
दूसरे नंबर पर थाली मित्र होटल में खिलाने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे जैसे धन बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपको होटल में ले जाकर बिठा देंगे, धीरे धीरे आपको होटल का चस्का लगा देंगे, गलत कार्य में लगा देंगे, उसके बाद आपके धन को पूरा की पूरा जीन जाएंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, आपको पीना भी याद नहीं होगा, पर आपके जो मित्र होंगे, जो आपका धन देखकर आपके मित्र बन जाएंगे, वो आपको पीने में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे। अब ये जुआरी जीत तो गया, धन तो आ गया, पर इसने वेश्या का संग कर लिया, मदिरा का नशा कर लिया, वेश्या को अपना बनाने के लिए बहुत प्रयास करा। एक दिन वेश्या ने कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मेरे बालों में लगाने के लिए मुझे गजरा चाहिए, मुझे मेरे बालों में लगाना है, मुझे गजरा चाहिए। तो जुआरी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आऊं। उसने कहा, मुझे मेरे गजरे के साथ में खाने के लिए मुझे बीड़ा चाहिए, पान चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पान बीड़ा लेकर आऊं। आज जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और बीड़ा लेकर चला, बीच में राह में ठोकर लग जाती है और ठोकर लगते से नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरा, गजरा और बीड़ा दोनों की दोनों जमीन पर रज में मिट्टी में हो जाता है।